Exercise 3.4 Question number 1 Use the first principal rules to differentiate the following functions. इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं. बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है. फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमने एक्सरसाइज 3.1 में डिटेल से किया था, जिसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज के फॉर्मूले पे जब लिमिट अप्लाई करते थे तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बन जाता था, जिससे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव मालूम किया जाता है. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की डायग्राम ऐसे बनती है कि जब पॉइंट Q मूव करके पॉइंट P के इन्फिनिटली क्लोज आ जाता है और इस कंडीशन में हम डेल्टा x को dx लिख देते हैं और टेंजेंट लाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताती है. इसको डेरिवेटिव कहते हैं और इसके फॉर्मूले में सिर्फ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऐड हो जाती है. याद रखने की बात यह है कि चाहे एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना हो थ्रू सीकेंट लाइन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना हो थ्रू टेंजेंट लाइन, इन ईच केस 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. एक में दूर दूर होते हैं और एक में बिल्कुल करीब. पार्ट ए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x. देखें, जब डोमेन यानी x में चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली रेंज यानी y में चेंज होगी. चेंज इन x को हम डेल्टा x और चेंज इन y को डेल्टा y कहते हैं. ऊपर वाली इक्वेशन को 1 और नीचे वाली को 2 कह देते हैं. अब 2 में से 1 को माइनस कर दें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन ऑफ 2x. y और माइनस y कट जाएंगे. अब दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड कर दें और लिमिट ले लें डेल्टा x टेंड्स टू 0. ऐसे में लेफ्ट टर्म हो जाएगी dy बाई dx. याद रहे, जब चेंज इज़ वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस तो उसके लिए डेल्टा y और डेल्टा x को डेरिवेटिव कहते हैं. अब इसको गौर से देखें. ये तो हमारे पास फार्मूला है साइन a माइनस साइन b का, जिसको साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा भी कह सकते हैं, जो बनता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2. इस तरह के और भी जो फार्मूलाज हैं वो मैंने एक शीट पे करके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. डाउनलोड करें और याद करें ऑन डेली बेसिस. कुछ लोग इनको अल्फ़ा बीटा और कुछ लोग इनको थीटा और फाई भी कहेंगे. सब बात ठीक है, लिखने में जो आसान लगे वो आप यूज़ कर लें. अब हम वैल्यूज़ पुट इन कर देते हैं. नीचे डेल्टा एक्स एज इट इज आ जाएगा, ऊपर 2 कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2. यहाँ पे 2x और माइनस 2x कट जाएंगे, जबकि लेफ़्ट वाली ब्रैकेट में 2x और 2x ऐड हो जाएंगे. अब इसकी शक्ल कुछ ऐसी निकल आएगी. इनमें अब 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला 2 ऊपर वाले 4 और 2 को डिवाइड कर रहा है, तो हमारी इक्वेशन मज़ीद सिंप्लीफाई होकर ये बन जाएगी 2 कॉस ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स. ये नीचे वाले डेल्टा एक्स को मैं राइट वाले साइन डेल्टा एक्स के नीचे रखता हूँ, क्योंकि इससे हमारे पास लिमिट लगाने पे वैल्यू 1 आती है. लेफ़्ट वाली टर्म में डेल्टा एक्स 0 पुट होने पे हमारे पास 2 कॉस ऑफ 2x आ जाता है, जो कि हमारा आंसर है. आप लोग सोच रहे होंगे ये साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स व्हेन लिमिट इज़ इक्वल टू 0 को 1 कैसे लिखा है. एक बार समझ लें, क्योंकि आइंदा भी ये यूज़ होगा. अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो जैसा कि साइन a ओवर a और उसको लिमिट अप्लाई की जाए a टेंड्स टू 0 तो उसका आंसर आएगा 1. इसी तरह कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x या साइन थीटा बाई थीटा या इवन के साइन 2x बाई 2x. तो ऐसे में जब इनको लिमिट अप्लाई की जाएगी टेंड्स टू 0 फॉर द गिवन एंगल तो आंसर आएगा 1. ध्यान में रहे कि टेंड्स टू 0 है, यानी 0 के करीब करीब जा रहे हैं, 0 नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने पे तो आंसर अनडिफाइंड आ जाता है और ग्राफ में एसिम्प्टोट मिलता है, यानी ब्रोकन फंक्शन होता है. गिवन फंक्शन में से अगर हम सिर्फ 1/a का ग्राफ देखें तो ब्रोकन ग्राफ है एट x इज इक्वल टू 0. हमारे केस में a इज इक्वल टू 0 के ऊपर ब्रोकन है, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. ज़्यादा अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे एसिम्प्टोट होगा, यानी ब्रोकन होगा. इधर सिर्फ साइन का फंक्शन आपने बहुत बार देखा है. 0 से स्टार्ट होता है, पहले साइनसॉइडली ऊपर जाता है 1 तक, फिर नीचे जाता है 0 क्रॉस करता है और नीचे -1 पे, इसी तरह कंटिन्यूस रहता है. जबकि साइन ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय इटसेल्फ उसका ग्राफ
ऐसा बनता है। जूम करके बताता हूँ। तो यहाँ पे ज़ीरो पे ब्रोकन फंक्शन है, क्योंकि लिमिट इज़ नॉट ज़ीरो, इट टेंड्स टू ज़ीरो। यानी जब ज़ीरो के करीब होगी तो आउटपुट 1 के इक्वल होगी, जब ज़ीरो होगी तो नहीं होगी। जब ज़ीरो के करीब होगी यानी कि 0.00001 तो आउटपुट 1 के इक्वल होगी। तो जब भी ये कंडीशन हो तो आंसर 1 होगा आपका। लोगों ने इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली भी प्रूव किया हुआ है, ऑनलाइन वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पार्ट बी, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट 3x। चेंज इन x को हम डेल्टा x और चेंज इन y को डेल्टा y लिखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1 और नीचे वाली को 2 लिख देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस करें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस कोटेंजेंट ऑफ 3x। y और माइनस वाई कट जाएंगे। अब दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड कर दें। इससे हमारे पास आएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x, और अंदर ब्रैकेट में कोटेंजेंट की जगह लिखेंगे कोसाइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x और साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस कोसाइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x। अब लिमिट लेते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0। अंदर एलसीएम लेकर सॉल्व करें। ऊपर आएगा ये वाला साइन 3x और ये कॉस एज इट इज़ माइनस कॉस 3x और ये साइन 3x प्लस डेल्टा x। अब इसको गौर से देखें। ये तो हमारे पास किसी फॉर्मूले की एक्सपेंशन है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की तरह, जो कि फार्मूला है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का। इस तरह के और फार्मूलाज भी मैंने आपको पहले ही बता दिए कि मैंने शीट में डाल दिए हैं, आप लोग डाउनलोड करके याद करें। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो लेफ़्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स, जबकि राइट साइड के न्यूमरेटर में आएगा साइन ऑफ ए यानी साइन ऑफ 3x माइनस बी यानी माइनस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x। दोनों के साइंस नेगेटिव हो जाएंगे। अब इनमें 3x और माइनस 3x कट जाएंगे, और ये जो साइन माइनस 3 डेल्टा x है इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ 3 डेल्टा x। कैसे? ये फार्मूला देखें, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। ये भी आपकी फार्मूला लिस्ट में मैंने डाले हुए हैं ताकि आप लोग रटे लगा सकें। तो हमारे केस में बनेगा माइनस साइन ऑफ 3 डेल्टा x बाय डेल्टा x, और बाकी 1 डिवाइडेड बाय एज इट इज़। इसमें से माइनस को हम बाहर निकाल लें और ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी जो कि 1 के इक्वल है। इस पे लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास 1 बाय साइन ऑफ 3x ओवर साइन ऑफ 3x आएगा। तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x होल स्क्वेयर, जिसको लिखने में साइन स्क्वेयर 3x लिखते हैं। तो फाइनली माइनस 3 और नीचे वाले साइन स्क्वेयर 3x का इन्वर्स होता है कोसिकेंट स्क्वेयर 3x। ये आंसर है। पार्ट सी, y इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस टेन 3x। इसमें जहाँ टेंजेंट यूज़ हुआ है उसको हम साइन ओवर कॉस लिख देते हैं। चेंज इन x को हम डेल्टा x और चेंज इन y को डेल्टा y लिखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1 और इस नीचे वाली को 2 लिख देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस करें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन माइनस राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। y और माइनस वाई कट जाएंगे। अब दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड कर दें। इससे हमारे पास आएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x, और अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे कोसाइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x। राइट ब्रैकेट में से माइनस कोसाइन ऑफ 3x ले लेंगे, फिर पॉजिटिव फ्रैक्शन साइन ओवर कोसाइन बोथ 3x प्लस 3 डेल्टा x, और राइट ब्रैकेट में से माइनस के साथ साइन ओवर कोसाइन बोथ 3x। अब इसको गौर से देखें, ये बन रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला जो इक्वल है माइनस 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। लिहाजा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। तो ये बन जाता है माइनस 2 साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 साइन
3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एलसीएम लेकर सॉल्व करें, ऊपर आएगा साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स कॉस ऑफ 3x माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और साइन ऑफ 3x। यहाँ पे 3x और -3 कट जाएंगे, पीछे बचेगा -2 साइन 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये बन रहा है फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज। यहाँ 3x माइनस 3x कट जाएंगे। तो उम्मीद है अभी तक समझ आ रही होगी। स्क्रीन को ज़रा सा क्लियर कर लूँ। अब लिमिट ले लेते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ये जो माइनस है इसको अलहदा लिख लेते हैं और बाकी टर्म्स में से हम साइन 3 डेल्टा एक्स बाई 2 को पहले लिखते हैं और इसको इस हालत में लाने की कोशिश करेंगे ताकि लिमिट लेने पे सिंप्लीफाई हो जाए। ये डेल्टा एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। और ये वाला 2 जब न्यूमरेटर से नीचे ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा। मज़ीद हम लिमिट ले लेंगे साइन 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स बाई 2 के साथ, प्लस लिमिट ले लेंगे ऊपर वाली टर्म साइन 3 डेल्टा एक्स के साथ, और इस टर्म में भी डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अंदर लिख लेंगे। डेल्टा एक्स देखिए ना नीचे, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस टर्म के साथ भी हो रहा है और ये प्लस के बाद वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये कंडीशन पूरी हो जाए। और लिमिट लेंगे डिनोमिनेटर वाली फुल टर्म के साथ भी। लेफ़्ट साइड पे लिमिट अप्लाई करने से dy बाई डी एक्स बनेगा -3 एज इट इज़, और ये बन जाएगा 1। नेक्स्ट टर्म में लिमिट अप्लाई करने से बन जाएगा साइन ऑफ 6x बाई 2 प्लस 3 एज इट इज़, और ये बन जाएगा 1। नेक्स्ट टर्म में लिमिट अप्लाई करने से बन जाएगा 1 बाई कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस 3x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 3x प्लस 3 अपॉन कॉस स्क्वेयर 3x। इस लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर का इन्वर्स ले लें तो बन जाएगा 3 सीकेंड स्क्वेयर 3x। दोनों टर्म में से अगर 3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वेयर 3x माइनस साइन 3x, और ये आपका आंसर है। पार्ट डी, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वेयर x। चेंज इन x को हम डेल्टा x और चेंज इन y को डेल्टा y लिखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1 और नीचे वाली को 2 लिख देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस करें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वेयर x प्लस डेल्टा x माइनस कोटेंजेंट स्क्वेयर x। y और माइनस y कट जाएंगे। अब दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड कर दें, इससे हमारे पास आएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x। बाहर लिख लेते हैं और अंदर क्या आएगा, ये राइट साइड तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की इक्वेशन की तरह दिख रही है जिसका फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बनेगा कोटेंजेंट x प्लस डेल्टा x प्लस कोटेंजेंट x इंटू कोटेंजेंट x प्लस डेल्टा x माइनस कोटेंजेंट x। अगर यहाँ लिमिट ले लें, डेल्टा x को 0 पुट करें तो ये राइट वाली टर्म तो कैंसिल होके 0 रह जाएगी और आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अभी लिमिट नहीं लेनी, बल्कि पहले राइट वाली टर्म को चेंज कर लेते हैं एज कोसाइन ओवर साइन। राइट वालों का एलसीएम लेकर सॉल्व करें, ऊपर आएगा ये साइन ऑफ एक्स और ये कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज़ माइनस कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ से साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैंने जान के ऊपर पहले साइन एक्स लिखा क्योंकि मुझे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला याद है। पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा, तो आपने भी ये प्रॉपर याद करना है ताकि शक्ल देखते ही आपको समझ आ जाए कि लिखना कैसे है। सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस इन ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स। इसमें एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ऊपर बचेगा साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स।
आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला शीट में ये फार्मूला गिवन है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। इसलिए हम साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स के माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं। बाकी बच गया 1/Δx, ये वाली टर्म, और ऊपर से हमने माइनस साइन हटा लिया था, बच गया साइन ऑफ डेल्टा एक्स। नीचे वाली टर्म को 1 करके लिख लेते हैं। अब देखें, अगर हम इस नीचे वाले डेल्टा एक्स को मूव करके साइन डेल्टा एक्स के नीचे ले आएँ तो लिमिट अप्लाई करने पे 1 आ जाएगा। चलें अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लेफ़्ट साइड पे अप्लाई की, राइट साइड पे तीनों के साथ लिमिट्स लगा लें और माइनस साइन मिस ना करें। तो ये बन जाएगा dy/dx माइनस साइन एज इट इज़। फर्स्ट टर्म पे लिमिट अप्लाई करने से कोटेंजेंट ऑफ x प्लस कोटेंजेंट ऑफ x आएगा, और ये आप जानते ही हैं कि लिमिट अप्लाई करने पे 1 के इक्वल होता है, और इस पे लिमिट अप्लाई करने से आएगा 1/sin x इंटू साइन एक्स। तो ये बन जाएगा -2 कोटेंजेंट x इंटू 1/sin² x। इस sin² x को अगर इन्वर्ट कर लें तो बन जाएगा -2 कोटेंजेंट x इंटू कोसेकेंट² x, और यही आंसर है। पार्ट ई, y इज इक्वल टू टेंजेंट अंडर द रूट x। चेंज इन x को हम डेल्टा x और चेंज इन y को डेल्टा y लिखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1 और नीचे वाली को 2 लिख देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस करें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू टेंजेंट अंडर द रूट x प्लस डेल्टा x माइनस टेंजेंट अंडर द रूट x। y और माइनस y कट जाएंगे तो टेंजेंट को हम साइन ओवर कोसाइन की फॉर्म में लिख देते हैं, और राइट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। अब ऊपर आ जाएगा साइन अंडर द रूट x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस अंडर द रूट x माइनस कॉस अंडर द रूट x प्लस डेल्टा x इंटू साइन अंडर द रूट x। तो ये देखें, ये है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की शक्ल, जो कि इक्वल है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो इसको हम लिख लेते हैं साइन ऑफ अंडर द रूट x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर द रूट x। अब दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड कर दें। आपको जहाँ भी कहीं साइन के साथ कोई एंगल ऊपर मिल जाए तो लिमिट लगाने से पहले पहले आपने वही एंगल उसके नीचे लाने की कोशिश करनी है, ताकि लिमिट लगाने पे आंसर 1 आ सके। हम कोसाइन वाले डिनोमिनेटर को अलग लिख लेते हैं। ऐसे में साइन के नीचे ये साइड वाला डेल्टा x लिख सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है कि डेल्टा x को अंडर द रूट x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर द रूट x कैसे बनाएं। थोड़ी स्क्रीन क्लियर कर लूँ। देखें, डेल्टा x ऊपर वाले एंगल से किस तरह बन सकता है। शक्ल तो a माइनस बी की तरह है। अगर हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो बनना चाहिए a² माइनस b², यानी अंडर द रूट x प्लस डेल्टा x होल स्क्वेयर माइनस अंडर द रूट x होल स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट्स स्क्वेयर से कट जाएंगे तो बच जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x, जिसमें x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे और डेल्टा x ही बचेगा। लिहाजा हम डेल्टा x की जगह ये कंप्लीट लिख सकते हैं। तो चलें लिख लें, मगर ख्याल रहे कि सिर्फ उतना ही हिस्सा साइन के नीचे आए जिससे कि लिमिट अप्लाई करने पे साइन फंक्शन का आंसर 1 आए। बाकी हिस्सा मैंने कोसाइन के साथ लिख दिया है। चलें अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लेफ़्ट साइड बन जाएगी dy/dx, ये इक्वल है 1 के, और इस पे लिमिट अप्लाई करने से आएगा 1/√x प्लस अंडर द रूट x और कॉस अंडर द रूट x इंटू कॉस अंडर द रूट x। ये बन जाएगा 1/2√x इंटू कॉस स्क्वेयर अंडर द रूट x। कॉस स्क्वेयर अंडर द रूट x का इन्वर्स लेंगे तो बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर अंडर द रूट x, और यही आंसर है। पार्ट एफ, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x या साइन ऑफ x का होल क्यूब। चेंज इन x को हम डेल्टा x और चेंज इन y को डेल्टा y लिख लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 1 और नीचे वाली को 2 लिख देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस करें तो इक्वेशन आ जाती है y प्लस डेल्टा y माइनस 1 इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन क्यूब ऑफ x। y और माइनस y कट जाएंगे। ये राइट साइड वाली टर्म तो a³ माइनस b³ की तरह है, जिसका फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो हम ओपन करते हैं साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन स्क्वेयर x प्लस डेल्टा x प्लस साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू साइन ऑफ x प्लस साइन स्क्वेयर x। बिल्कुल a³ माइनस b³ का फार्मूला लगा दिया। अब इसको देखें, ये फार्मूला है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा का।
जो कि है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे x और माइनस एक्स कट रहा है, तो अब ये बन जाएगा 2 cos एज इट इज़ इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2, और ये वाली टर्म एज इट इज़। अब दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, और लिमिट लेने से पहले नेक्स्ट स्टेप में हम कॉस और साइन वाली टर्म्स को एज इट इज़ उतारते हैं और साइन वाली टर्म को इस हालत में लाने की कोशिश करेंगे। तो साइन वाली टर्म के नीचे हम ये वाला डेल्टा एक्स लिख लेंगे, और न्यूमरेटर में पड़ा हुआ 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में आ जाता है, बाकी ये टर्म एज इट इज़। स्क्रीन ज़रा क्लियर कर लें। अब लिमिट लेते हैं दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड के कोसाइन के साथ, साइन के साथ, और इस लंबी टर्म के साथ। लेफ़्ट साइड पे ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट साइड पे कोसाइन ऑफ 2x बाई 2 रह जाएगा, और साइन वाली ये टर्म इक्वल है 1 के, और इस लॉन्ग टर्म में लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास आता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। कॉस वाली टर्म में 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा कॉस ऑफ एक्स और साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स, जो बन जाएगा 3 साइन स्क्वेयर एक्स। और अगर 3 को स्टार्ट में लिख दें तो ये हमारा फाइनल आंसर है। Study with me, a learning experience.